मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम सय्यदिल अरबि वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दिसुन मुअत्तिरुन नूरुल हुदा मिसबाहुज़्ज़ुलम शमीमुल उक़म साहिबल जूदे वल करम मौलाना मुक़्तदाना व महदियुना व नासिरुना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम बेहुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद फ़ी फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मर्दों। सबसे पहला आप लोगों से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद। जिन लोगों ने इस हुसैनिया में यानी हैदरी हाल में हिस्सा लिया है और मरहूम हो चुके हैं उन कर दें। में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं और उसमें ही यही जिक्र आगा कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहिरून, कि इसको सिवाय मुताहिर लोगों के कोई नहीं छू सकता। लेकिन आज माशरे में हम इसके बरक्स देखते हैं, क्योंकि कुरान मजीद आपको अहले सुन्नत के पास ही मिलेगा, चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पास आपको कुरान मजीद मिलेगा। उसको वो भी मस कर रहा है, शिया भी मस करता है। आपने देखा होगा बहुत से पंडित भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी मस करते हैं कुरान को। लेकिन कुरान का क्या कहना है? ला यमस्सुहु इल्लल मुताहिरून। आखिर मुताहिर लोग हैं कौन जो उसको मस कर सकते हैं? तो कुरान ने बढ़कर आवाज दी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत ताहिरकुम तत्हीरा। यानी मुताहिर लोग दीन इस्लाम है। अब इस दीन की हक्कानियत के लिए बस यही काफ़ी है, खुदावंद आलम का पसंदीदा दीन है। अब आपको मजीद दलील बराहीन की ज़रूरत नहीं है कि आप दलील लाते फिरें, आप दलील के लिए घूमते फिरें कि नहीं भाई यही दीन इस्लाम हमारा सच्चा है। नहीं, इस दीन को लेकर तमाम अंबिया आए, इसी दीन को लेकर के आदम भी आए, नूह भी आए, इब्राहिम भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए। लेकिन जब नबी आते रहे तो जनाबे उसमें हर नबी के आने के बाद उनका एक कलेमा भी था। जनाबे आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। जनाबे नूह का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। जनाबे मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जनाबे ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। पैगंबर इस्लाम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हमारा कलमा कब मुकम्मल होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। सलवात पढ़ मोहम्मद वाला। तो जब हर नबी इस दीन को लेकर आया, हर नबी के आने का मकसद एक था, गर्ज़ व गायत एक थी। तो लेकिन अब हमने किताबों में पढ़ा दीन मोहम्मदी। दीन मोहम्मदी ये दीन जनाबे आदम के नाम से क्यों नहीं मशहूर हुआ? आदम भी तो इसी दीन को लेकर आए थे। नूह के नाम से क्यों नहीं मशहूर हुआ? आखिर वजह क्या? जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे इब्राहिम किसी नबी के नाम से मशहूर व मारूफ क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वजह है इसकी? तो जनाबे आला कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आदम के बाद आदम आए होते तो दुनिया आदम को याद रखती। आदम के बाद आदम आए होते तो दुनिया आदम को याद रखती। अगर नूह के बाद नूह आए होते तो दुनिया नूह को याद रखती। अगर इब्राहिम के बाद इब्राहिम आए होते तो दुनिया इब्राहिम को याद रखती। अगर मूसा के बाद मूसा आए होते तो दुनिया मूसा को याद रखती। अगर ईसा के बाद ईसा आए होते तो दुनिया ईसा को याद रखती। लेकिन अब जब पैगंबर इस्लाम के आने के बाद अब यहाँ नाम का भी फर्क नहीं है
क्योंकि शख्सियतें बदल दी गई, शख्सियतें बदल दी गई, क्योंकि आदम के बाद कोई आदम नहीं आया, बदल गई शख्सियत। तो शख्सियतें बदल दी गई, दुनिया भूल दी गई। क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, बल्कि हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। क्योंकि पैगंबर इस्लाम के बाद एक मोहम्मद के बाद दूसरा मोहम्मद आता रहा, इसलिए ये दीन दीन मोहम्मदी के नाम से मशहूर व मारूफ हुआ। एक मर्द सलवात पढ़ें। पैरों में बेड़ियां पड़वाते हुए इमाम सज्जाद अपने जमाने के मोहम्मद, अपने इल्म का डंका बजाते हुए इमाम मोहम्मद बाकिर अपने जमाने के मोहम्मद, अपनी सदाकत को लोगों के जरिए इमाम नकी अलैहिस्सलाम अपने जमाने के मोहम्मद। लेकिन इमाम अस्करी अपने जमाने को अपनी फौज और हैबत फौज की है। जनाब नूह जिस वक्त तबलीग के लिए जाया करते थे तो लोग इतने पत्थर मारा करते थे कि जनाब नूह पत्थरों के नीचे छुप जाया करते थे। अब मलक आता था, फरिश्ता आता था, अपने परों से मस करता था, रुद्दत माँ सिवा है, इन कुबेलत माँ सिवा, कि अगर नमाज कबूल हो गई तमाम आमाल कबूल हो गए, अगर नमाज को रद्द कर दिया गया तो तमाम आमाल रद्द हो गए। तो लेकिन नमाज की आयत के बाद भी दीन इस्लाम मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आता। अब हमने कुरान मजीद की और तिलावत की, अब जैसे ही तिलावत करते जाते हैं हमारी एक आयत पर नजर पड़ती है, वो है रोजे की आयत। ऐ प्यारे परवरदिगार, अब तो तू अपने बंदे का भूख और प्यास के जरिए इम्तहान ले रहा है। आखिर ये दीन तो मुकम्मल हो जाना चाहिए, अब तो तूने अपने बंदे का इम्तहान ले लिया। लेकिन जब हमने कुरान मजीद की और ज्यादा तिलावत करते करते एक आयत पर पहुंचे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु। अंदाज में खुदा पुकारता था, कभी मुदस्सिर कहता था, कभी मुज़म्मिल कहता था, कभी ताहा कहकर पुकारता था, कभी यासीन कहकर पुकारता था। लेकिन आज मनसब के एतबार से पुकार रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल उस हुक्म को पहुंचा दो। अगर तुमने ये ना किया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। आज मुसलमान बड़े फख्र से कहता है कि अगर नमाज वो पढ़ते हैं शिया हजरात तो नमाज हम भी पढ़ते हैं, अगर रोज़ा वो रखते हैं तो हम भी रखते हैं, अगर वो ज़कात देते हैं तो ज़कात हम भी देते हैं, अगर वो हज के लिए जाते हैं तो हज के लिए हम भी जाते हैं। हाँ, लेकिन उनके यहाँ ऐसा तो है कि शियों में इक्का दुक्का हज के लिए चला जाता है। ये एतराज़ होता है। मैं कहूँगा मुसलमानों, क्या तुम रसूल से बेहतर नमाज पढ़ सकते हो? क्या तुम रसूल से बेहतर रोजे रख सकते हो? जब रसूल के लिए हुक्म है ये ना किया तो कुछ ना किया, क्योंकि जब कुछ ना किया, जब ये ना किया तो कुछ नहीं किया। क्या तुम रसूल से बेहतर रोजा रख लोगे? क्या रसूल से बेहतर ज़कात अता कर दोगे? क्या तुम हज रसूल से बेहतर अंजाम दे सकते हो? नहीं। जब रसूल के लिए हुक्म ये हो रहा है कि ऐ रसूल अगर तुमने ये ना किया तो गोया रिसालत का ही कोई काम अंजाम नहीं दिया। मैं कहूँगा मुसलमानों, तुम्हारी नमाजें कहाँ जाएंगी? क्या रसूल से अफजल हो जाएंगी? नहीं। सलवात पढ़ दीजिए मर्तबा। तो ये आयत कब नाजिल हुई? जब आखिरी हज से पैगंबर इस्लाम वापस आ रहे थे मुकाम जोहफा, गदीर की जगह, एक उस जगह का नाम है जोहफा। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो आयत नाजिल होती, या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल अभी सवारी पर हैं, चलते जाते हैं। फिर आयत का दूसरा टुकड़ा आता है, यहाँ तक कि जब आयत का तीसरा टुकड़ा आया, वल्लाहु यासमुका मिनन नास, कि ऐ रसूल तुम्हें खुदावंद आलम लोगों के शर से महफूज रखेगा। अब तक रसूल इस्लाम भी घबराए हुए थे ऐलान करते हुए। जब आयत का आखिरी फिक्रा नाजिल हुआ, जब आखिरी फिक्रा नाजिल होता वल्लाह कि पैगंबर इस्लाम तुम्हें खुदावंद आलम लोगों के शर से महफूज रखेगा। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम ने काफिले को रोका। अब जो लोग आगे निकल गए तो उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए तो उनका इंतजार किया गया। अब इंतजार कौन कर रहा है? इंतजार करने वाला कौन है? पैगंबर इस्लाम मुरसल आजम। किसका इंतजार कर रहे हैं? हाजियों का, सहाबियों का, नमाजियों का। अगर पैगंबर इस्लाम हाजी और नमाजी सहाबियों का इंतजार करें तो कोई एतराज की बात नहीं, और हम अगर अपने इमाम ज़माना का इंतजार करते हैं तो वो बिदअत हो जाता है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। तो
वो बिदअत हो जाता है अगर हम अपने इमाम ज़माना का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ तक कि जो पैगम्बर इस्लाम ने तब एक मरतबा तमाम मजमा जमा हो जाता है। अब पैगम्बर इस्लाम ने बिलाल को बुलाया, बिलाल आज़ान दो, बिलाल आज़ान दो, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल। अब जाहिर सी बात है जैसे ही बिलाल ने हय्या अला खैरिल अमल कहा होगा तो लोगों ने क्या समझा होगा कि भाई चलो नमाज पढ़ लो, आखिरी नमाज है, रसूल के पीछे आखिरी नमाज पढ़ ली जाए। अब जैसे ही लोग जमा हो गए, तमाम खामोश हो गए। अब पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया मेरे लिए मिंबर बनाया जाए, मेरे लिए मिंबर बनाया जाए। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आपने कहीं जमल पर बैठकर खुतबा दिया, कहीं पहाड़ पर चढ़ने के बाद दिया, आपके यहाँ तो एक से एक कदावर सहाबी मौजूद है, किसी के दोष पर सवार हो जाइए या पुश्ते जमल पर सवार हो जाइए। अजब नहीं रसूल इस्लाम आवाज़ दें कि मुझे पुश्ते जमल पर बैठने वाले का ऐलान नहीं करना, बल्कि मुझे मिंबर नशीन का ऐलान करना है, बल्कि मुझे मिंबर नशीन का ऐलान करना है। यहाँ तक कि जब मिंबर बनकर तैयार हुआ है, मिंबर के बारे में दो रिवायतें मिलती तारीख में। एक रिवायत ये है कि पत्थरों से बनाया गया, जो पत्थर मैदान में पड़े थे चुक चुक कर लोग लाए, उनको उठाने के बाद मिंबर बनाया गया। लेकिन दूसरी रिवायत ये है कि शुतुर के पालाने शुतुर यानी ऊँट की कचावों से मिंबर बनाया गया, और यही रिवायत ज़्यादा मुहकम शान है, इस रिवायत का ज़्यादा एतबार कहता है। अलगरज जैसे ही मिंबर बनकर तैयार हुआ, मिंबर तैयार हो जाता है, अब पैगम्बर इस्लाम मिंबर पर जाते हैं। एक निहाती बलीग व अरीज़ खुतबा पेश किया और उसमें खुदा की वहदानियत, नबूवत, बिला तमाम चीज़ों का इकरार लेने के बाद कहा, उसके बाद पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं लोगों से, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ नहीं रखता? अब सब ने एक ज़बान होने के बाद कहा, कालू बला या रसूलल्लाह ऐसा ही है कि आप हमारे नफ्सों पर, हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं। तो एक मरतबा मौलाए कायनात को रसूल इस्लाम ने कहा, अली ज़रा इधर आओ, उदनो मिन्नी, या अली मेरे पास आइए। अब जैसे ही मौलाए कायनात रसूल के पास आते हैं, एक मरतबा रसूल इस्लाम ने मौलाए कायनात को उठाना शुरू किया, उठाते रहे यहाँ तक बिल्कुल रसूल इस्लाम के सामने आ गए, लोगों के सामने चेहरा आ गया। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम क्या फरमा, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुल मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नारे हैदरी लगाना भी एक इबादत है, पैगम्बर हदीस की रूह से। कैसे? एक मरतबा सहाबी रसूल मुसलमानों के खलीफा अव्वल अपनी बेटी के यहाँ आए हुए थे। आने के बाद क्या देखते हैं, मौलाए कायनात की तरफ टिकटिकी लगाए हुए देख रहे हैं, बहुत देर तक देख रहे, गौर से देखते रहे। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा ने कहा कि बाबा जान अली की तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो? एक मरतबा मुसलमानों के खलीफा अव्वल ने कहा कि मैं रसूल इस्लाम से सुन चुका हूँ कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अब फौरन उम्मुल मोमिनीन ने कहा, बाबा जान सिर्फ यही नहीं है बल्कि ये भी है, ज़िक्रो अलीयुन इबादा के रसूल इस्लाम ने यह भी फरमाया, ज़िक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। तो नारे हैदरी भी इस तरीके से इबादत है। अब जब ये गुफ्तगू चली रही थी, अब खलीफा सानी को भी जोश आया, खलीफा सानी को जोश आ गया, कहने लगे कि मैंने भी रसूल इस्लाम से एक हदीस सुनी है। कहा क्या? कहा लविज तमन नासा अला हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु नार, कि अगर लोग विलायत अली पर जमा हो जाते तो खुदा बंदे आलम जहन्नुम को पैदा ही नहीं करता, तो खुदा बंदे आलम जहन्नुम को पैदा नहीं करता। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। पैगम्बर इस्लाम ने क्या फरमाया, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुल मौला। अब हमें ये देखना है कि लफ्ज़ कुंतो आया कहाँ से, लफ्ज़ कुंतो आया कहाँ से। जब हमने तारीख़ का मुताला किताबों को देखा तो उसमें सबसे पहला कुंतो खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में कि कुंतो कंज़न मख्फिया, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था
जब मैंने चाहा पहचाना जाऊं तो मैंने एक मखलूक को खल्क किया। तो पहला कुन तो किसने इरशाद फरमाया? खुदावंद आलम ने। और दूसरा कुन तो किसने इरशाद फरमाया? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कुन तो नबियन आदम बैनल माय व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तीसरा कुन तो किसने इरशाद फरमाया? पैगंबर इस्लाम ने, मन कुन तो मौला फहाजा लिल मौला। क्या मतलब इसका? पहला कुन तो मुकाम में वहदत में, दूसरा कुन तो मुकाम में नबूवत में, तीसरा कुन तो मुकाम में विलायत में। बल्कि लफ्जों को बदलकर ये कहिए कि पहला कुन तो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा कुन तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तीसरा कुन तो अलीउल्लाह। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर लफ्जों को दोबारा बदलना चाहें तो इस तरीके से कहिए कि पहला कुन तो अतीउल्लाह, पहला कुन तो अतीउल्लाह, दूसरा कुन तो अतीउर रसूल, तीसरा कुन तो उलिल अम्र मिनकुम, कि इताअत करो अल्लाह की, उसके नबी की और उलुल अम्र की। उलुल अम्र कौन है? मौला कायनात तमाम 14 मासूमीन। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद मोहम्मद। जब रसूल इस्लाम ऐलान विलायत कर चुके, अब रसूल इस्लाम ने कहा कि सब जाकर अली को मुबारकबाद दो। एक दो आदमी तो था नहीं, 1.25 लाख 1.5 लाख हाजियों का मजमा था कि जाकर मुबारकबाद दो। अब लाइन लगी, ये मुबारकबादी का सिलसिला जारी है यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो जाता है। अब जैसे ही मुबारकबादी का सिलसिला जारी होता है, आखिर उस वक्त मौलाए कायनात कहाँ बैठे थे? तो जनाब सलमान फारसी को हुक्म दिया था कि सलमान मौलाए कायनात शहंशाह मौलाए कायनात के लिए एक सुर्ख रंग का खेमा लगाया जाए जिसमें नौशाए गदीर मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब तशरीफ फरमा हुए। तो मुबारकबादी का सिलसिला जारी हो गया। अब पैगंबर इस्लाम ने जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, अब बिलाल से कहा बिलाल आज़ान कहो। अब बिलाल ने फ़ौरन कहा हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमल खैर की तरफ। अब मजमा है कि मुबारकबादी को छोड़कर नमाज के लिए आ जाता है। अब जैसे ही नमाज तमाम हुई, अब पैगंबर इस्लाम ने फ़ौरन कहा जाओ नमाज के बाद मुबारकबादी के लिए। ना तस्वीर पढ़ने दी, ना ताक़ीबात पढ़ने दिया कि जाओ मुबारकबादी के लिए। अब इसी तरीके से असरी की नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज का वक्त होता है, पैगंबर इस्लाम सिर्फ बुलाते हैं नमाज के लिए, उसके वक्त भेज देते हैं वापस। आखिर इसका क्या फ़लसफ़ा है कि ना तो तस्बीह पढ़ने दी, जबकि तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जनाब ज़हरा के नाम पे सलवात पढ़ दीजिएगा। तो पैगंबर इस्लाम नमाज और मुबारकबाद के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि ना अली नमाज से जुदा हो सकता है, ना नमाज अली से जुदा हो सकती है, ना विलायत नमाज से जुदा हो सकती है, ना नमाज विलायत से जुदा हो सकती है। अब विलायत का बहुत से लोग ढोंग मचाते हैं, गले में 2-4 कलावे डाले, हाथों में 2-4 कलावे डाले, हमसे बड़ा विलायती कोई नहीं है। मर्जा के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, मर्जाइयत के ऊपर, क्योंकि मर्जाइयत की बात चल रही थी अभी। इसके लिए एक मुख्तसर सा वाक़या, अगर इजाज़त हो आपकी। हमारे उस्ताद मोहतरम में ईरान में आयतुल्लाह हायरी थे, आयतुल्लाह की अज़मत के लिए बता रही है। एक शागिर्द आता है और कहता है उस्ताद मोहतरम, आयतुल्लाह का वाक़या ये कि उस्ताद मोहतरम, मैंने अपने वालिदैन को ख्वाब में देखा है कि बहुत परेशान हैं, यानी इंतकाल हो चुका था, वो परेशान हैं, उनके लिए कुछ दुआ कर दीजिए। अब उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह हैं कि खामोश बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद, जब काफ़ी देर हो गई, 10-20 मिनट के बाद, उसने फिर कहा कि उस्ताद मोहतरम, मेरे वालिदैन के हक़ में दुआ कर दीजिए, वो बहुत परेशान हैं। अब उस्ताद मोहतरम ने कहा जाओ एक लोटा लेकर पानी का भरो और लैट्रिन में रखकर आ जाओ। ये आयतुल्लाह हायरी ने नकल किया है, लैट्रिन में रखकर आ जाओ। अब वो जाता है, लैट्रिन में लोटा रखकर आ जाता है। अब जैसे ही वापस आते हैं पेशाब के बाद, कहा उस्ताद मोहतरम, उस्ताद बुजुर्गवार, अब वालिदैन के लिए मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए। अब वो कहते हैं कि जाओ एक लोटा और भर कर लाओ।
अब जैसे ही वज़ू किया, वज़ू करने के बाद कुछ देर बैठ रहे, कहा उस्ताद मोहतरम अब दुआ कर दीजिए। कहा जा, जो सवाब मेरे लैट्रिन में आने जाने का था, जो वज़ू का था, मैंने तेरे वालिदैन को दे दिया। यानी मर जाए वक्त की कितनी अहमियत होती है। अब हम जैसा होता तो क्या करता, उंगली उठाना शुरू कर देता, लेकिन तालिब इल्म लायक तालिब इल्म था, वापस चला जाता है, मुंह लटकाए हुए चला जाता है। अब दूसरे दिन आने के बाद कहता उस्ताद मोहतरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे वालिदैन, मैंने वालिदैन को ख्वाब में देखा है, वो बहुत सुकून से हैं। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है मरजइयत, जिस पर हर जाहिल भी उंगली उठाना शुरू कर देता है। अगर पेशाब कर दे तो उसकी धार में भी बह जाएगा वो। मरजइयत की, मरजइयत का बहुत बड़ा रुतबा है, क्योंकि 50 साल वो दिल में इल्म दीन हासिल करता है। कम से कम तालिब इल्म नीचे अमामे वाले आका को पता है, सब कुछ जानते हैं किबला, कम से कम 10,000 तालिब इल्म, 1,000 2,000 10,000 तालिब इल्म नीचे रहते हैं, और एक एक मसले को तकरीबन 1-1 साल लग जाता है हल करने में। जब वो कोई मसला बयान करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कोई भी शागिर्द नीचे से उठकर, क्योंकि शागिर्द भी मुजतहिद होते हैं, उठकर टोक देता है कि उस्ताद मोहतरम ये मसला तो फला हदीस से कट रहा है, कि हाँ बैठ जाओ, सही सही फरमा। इसी तरीके से बहस होती रहती है। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। तो पैगम्बर इस्लाम जब ऐलान गदीर कर चुके, मन कुंतो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। अब ये ऐलान गदीर हो तो गया, हम तक पहुँचा कैसे, हम तक पहुँचा कैसे? क्योंकि आप और हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तो गिरिया कर रहे थे, आशूर के दिन गिरिया कर रहे थे। अब सहाबी ने मालूम किया कि फर्जंद रसूल गिरिया करने का क्या सबब है। कहा मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने गदीर को भुला दिया, कहीं मुहर्रम को न भुला दें, तो ये इस आज़ादारी को आपकी और हमारी जिम्मेदारी है बाकी रखना। क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तमन्ना भी यही है कि जिस तरीके से लोगों ने गदीर को बुलाया, कभी ऐसा ना हो कि हम लोग भी इसको भुला दें। सलवात पढ़ दीजिए। तो ऐलान गदीर हम तक कैसे पहुंचा, किस तरह? क्योंकि उस वक्त जब लोग हज को जाया करते थे तो दूसरे दिन ही अपने घर वापस आ जा करते थे। मक्के मदीने वाले, अतराफ वाले फौरन अपने घर आ जा करते थे। अब लेकिन पैगंबर इस्लाम, क्योंकि वहाँ मुबारकबादी का सिलसिला चल रहा था, अब वहाँ 3 दिन लग गए। 3 दिन तक हाजी वापस नहीं आए। अब किसी की माँ गई हुई थी, किसी का बाप गया हुआ था, किसी का भाई, किसी का बेटा। अब तमाम लोग परेशान हैं, तमाम लोग परेशान। भाई हमारा हाजी क्यों नहीं है, हमारे हाजी साहब क्यों नहीं है? उन्हें तो 1-2 दिन पहले आने जाना चाहिए था, आज आने जाना नहीं, कल आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया। अब लोग जब परेशान हो गए, बेचैन होने के बाद बस्ती से बाहर निकल आए कि चलो चलकर देखते हैं कोई हादसा पेश तो नहीं आ गया। क्योंकि उस ज़माने में जब आंधी हवा तूफान चलता था तो रेत इतना उड़ता था कि लोग वो काफिले उसके नीचे दब जाया करते थे। तो लोगों को खतरा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे हाजी साहब वहीं शहीद हो गए हों रास्ते में। अब जैसे ही ये घर से बाहर निकले, क्या देखा, धूल उड़ती हुई नजर आई। बस एक मर्तबा खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही काफिला नजदीक आता जाता है, ये लोग भी दौड़कर जाते हैं और सबसे पहले यही सवाल करते हैं, सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि अब तक कहाँ थे मियाँ? आपको तो 1-2 दिन पहले आ जाना चाहिए था और आप आ रहे हैं 3 दिन के बाद, आखिर वजह क्या हुई? वजह क्या हुई? अब इन लोगों ने कहा कि अजीब है, रसूल खुदा ने फला मुकाम पर हमें रोक लिया। कि कुछ हुआ भी वहाँ पर जो रोक लिया आपको? अब ये तो हसद में बोल रहे थे, कीना बूज़ हसद में बोल रहे थे। कहा कुछ हुआ भी, आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों रोका वहाँ? कहा जब रोका खुतबा इरशाद फरमाया, उसके बाद ऐसा फरमाया वैसा फरमाया, उसके बाद मौला कायनात को उठाने के बाद कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला। यहाँ तो ये हसद में बोल रहे थे, लेकिन ऐलान गदीर आम हो रहा था। खुद दुश्मन की ज़बानी ऐलान गदीर आम हो रहा था। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद मोहम्मद। तो आज 2 मासूमों की शहादत है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि किसी भी नबी को जितने भी मासूम गुजरे हों उन्हें जहर दिया गया है, या तलवार या जहर। खुद पैगम्बर को जितने मासूमों को जहर दिया गया, कम से कम 7 मरतबा जहर दिया गया है।
7 मरतबा तारीख में है कि 7 मरतबा जहर दिया गया है, यहाँ तक बर्दाश्त करते रहे इमाम मासूम। जब पैगम्बर इस्लाम को भी जहर दिया गया है, जब पैगम्बर इस्लाम का आखिरी वक्त आता है, जब पैगम्बर इस्लाम का आखिरी वक्त आता है तो जनाब शहजादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाबा के पास बैठी हुई हैं। एक मरतबा दरवाजे पर कोई दक्कुल बाब करता है, जैसे ही दक्कुल बाब करता है तो शहजादी फरमाती हैं बाबा जान अभी आराम फरमा रहे हैं, बाबा जान अभी आराम फरमा रहे हैं, ऐ सवाली आने वाले भी तू चला जा, थोड़ी देर के बाद आना। दक्कुल बाब होता है, फिर शहजादी ने फरमाया कि ऐ सवाली हैं सवाल करने वाले थोड़ी देर के बाद आ जाना, बाबा जान आराम फरमाए। एक मरतबा तीसरी बार इतनी खतरनाक खौफनाक आवाज़ आई कि शहजादी एक मरतबा पैगम्बर जैसे ही शहजादी का दिल बैठने लगा, गिरिया शुरू किया। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम के चेहरे पर आंसू जाने लगे। जैसे ही जा रहे थे पैगम्बर इस्लाम ने कहा बेटी मेरी जिंदगी में रोने का क्या सबब है, अभी तो तेरा बाप जिंदा है। कब एक मरतबा कहती है बाबा जान पता नहीं दरवाजे पर कौन है, बार बार आवाज लगा रहा, मैंने कह दिया कि बाबा जान आराम फरमा रहे, लेकिन इस बार इतनी खौफनाक आवाज थी कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने कहा ऐ मेरी लख्त जगर, ऐ मेरी नूर नजर, ये वो है जो औरतों को देता है, ये वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है, मौत है इसको इजाजत दे दे, ये तेरे दर का शरफ है लिहाजा इसको इजाजत दे दे। इसी तरीके से वो वक्त भी आता है कि रसूल इस्लाम का गुस्ल कफन होता है। हाँ अज़ादारान मज़लूम अहले बैत पर क्या गुजरते, वो वक्त भी आता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया जाता है, बार बार जहर दिया जाता है। हाकिम शाम ने जहर दिलवाता रहा। एक मरतबा जहर जब कामयाब ना हो सका तो उस वक्त उसने जोधा बिनते अशअस को बुलाया। बुलाने के बाद कहा देखो ये 1 लाख दीनार है और तुम्हारी शादी में यजीद से कर दूंगा, लिहाजा तुम इस जहर को इमाम हसन को पिला दो। बस उस मलऊना ने रात की तारीकी में सुराही में जहर डाला। जहर का डालना था। एक मरतबा इमाम हसन ने जैसे ही उसको 2 घूंट पिया, एक मरतबा तड़पने लगे, कलेजे के 72 टुकड़े तश्त में आए। जैसे एक मरतबा इमाम मजलूम ने देखा कि बहन ज़ैनब आना ही चाहती है, एक मरतबा तश्त को छुपाना चाहते हैं। बस एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन मुझसे क्यों छुपाते हो मेरे भाई के कलेजे के टुकड़े, भाई हुसैन मुझसे मेरे भाई के कलेजे के टुकड़े ना छुपाइएगा, इसलिए कि मेरा भाई बस आज़ादारान मजलूम। वो वक्त भी आता है कि महल्ले बनी हाशिम के घरों में किस तरीके से खबर की जाए, बनी हाशिम के घरों में किस तरीके से खबर की जाए। जनाब कासिम का सिन छोटा है, बहुत छोटे हैं, अभी बोल नहीं सकते हैं। एक मरतबा कासिम के गिरबान को चाक किया, आसीनों को उलटने के बाद बनी हाशिम के घरों में भेज दिया। बनी हाशिम के घरों में भेजने के बाद फौरन बनी हाशिम ने जैसे कि यतीम में हसन आ रहा है, एक मरतबा कोहराम बर्पा हो गया। वो वक्त भी आता ज़ादारान मजलूम इमाम हसन ने वसीयत करना शुरू की। वसीयत करते जाते कहते हैं भैया ये असरार इमामत तुम्हारे हवाले कि देखो मुझे रसूल के नाना के पहलू में दफन करना, अगर दुश्मन नाना के पहलू में दफन तो मुझे माँ के पहलू करना, मुझे माँ के पहलू में दफन करना। गलत यहाँ तक कि वो वक्त भी आता कि गुस्लो कफन दिया जाता है। इमाम हसन का जनाजा जैसे ही रोज़ाए रसूल की तरफ चला, रोज़ाए रसूल की तरफ चलना था कि किसी ने रुमाल का इशारा किया, तीरों की बारिश शुरू हुई। एक मरतबा इमाम हसन के जनाजे पर 72 तीर पैबस्त हो गए, तीरों का पैबस्त होना था। एक मरतबा जनाब अब्बास को जलाला जाता, तलवार को मयान से निकाला। एक मरतबा इमाम मजलूम दौड़कर आते, कहते हैं भैया अब्बास अब ये करबला नहीं है, तलवार को मयान में रख लो। ये तारीख का पहला जनाजा है, ये पहला जनाजा जो कब्रिस्तान से घर जा रहा है। मजलूमियत इमाम हसन, मेरा मजलूम इमाम कितना मजलूम है। अगर
अगर किसी के जनाजे में कोई एक पत्थर ही मारते तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ 72 इमाम हसन के जनाजे में पैबस। एक मर्तबा जैसे ही जनाजा घर पहुंचा, शहजादी ज़ैनब तड़प गई, उम्मे कुलसूम तड़प गई और कहती है जनाब ज़ैनब, भैया हुसैन ये सब क्या हुआ। जैसे ही जनाजा जा रहा था, एक मर्तबा अब्बास सर को झुकाए हुए चल रहे थे। क्यों? इसलिए कि अगर शहजादी ने मालूम कर लिया भैया अब्बास तेरे होते हुए मेरे भैया के जनाजे में तीर अगर शहजादी ने मालूम कर लिया भैया अब्बास तेरे होते हुए मेरे भैया हसन के जनाजे में तीर पैवाज हो गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब जैसे ही जनाजा पहुंचा, शहजादी ने सवाल किया भैया हुसैन आखिर ये क्या हुआ। एक मर्तबा इमाम मजलूम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब ये सवालों का वक्त नहीं है, आओ मिलकर तीरों को निकालते हैं। तीरों को निकालते, एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, एक तरफ जनाब ज़ैनब में, तीरों को निकालते जाते। जनाब शहजादी गिरिया करती जाती, तीर निकालती जाती हैं, गिरिया करती जाती। यही एक मर्तबा जनाजा दोबारा जन्नतुल बकी की तरफ चला। जैसे ही चलने के बाद जन्नतुल बकी में जाकर इसको दफन किया। हाँ मैं कहूँगा इमाम हसन मजलूम आप बहुत खुशकिस्मत है, अगर आपके जनाजे पर तीर पैबस वहां से गुजर रही है और कह रही है भैया हुसैन मैं मजबूर हूँ कि तेरे जनाजे से तीर नहीं निकाल सकती। क्यों? इसलिए कि मेरे हाथ पूछ से बंधे हुए हैं। नीचे